ये बात मैं क्यों बता रहा हूं यहां पे? ये कोई मनोरंजन का केंद्र है? क्या मैं आपको डिमोटिव करना चाहता हूं? नहीं मेरे भाई, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो गलतफहमी मुझे आई है आपको नहीं आनी चाहिए। दो तरीके हैं यहां से दिल्ली जाने के। पहला तरीका है खुद जाओ, अपना अनुभव लो, अपना सिर फोड़ो, अपनी गाड़ी तोड़ो। और दूसरा तरीका है कि जो आदमी पहले दिल्ली जा चुका है उससे आधे घंटे की काउंसलिंग कर लो कि भाई तुम तो पहले दिल्ली जा चुके हो, बताओ दिल्ली जाने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अच्छा, कितने स्पीड ब्रेकर आएंगे, कितना टोल टैक्स लगेगा, अगर टोल टैक्स मुझे कम देना है तो कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा, टोल टैक्स मुझे रिटर्न का लेना पड़ेगा कि सिंगल का, पूछ लो एवरीथिंग। आज मेरा यही काम है। एक तरीका है कि जो मैंने हासिल किया आप भी कर सकते हैं और आपको भी उतना ही समय लगेगा। मेरे को अगर 18 साल लगे आपको भी 18 ही साल लगेंगे। लेकिन एक तरीका है कि आज जो मैं कहूं उसको आप मान लेंगे तो मुझे जो 18 साल में मिला है आपको 6 साल में मिलने वाला है। समझ लेना जरूरी है। टीचर इसलिए होते हैं, शिक्षक इसलिए होते हैं कि वो अपने अनुभव को, जो उनके अंदर गुजरा है, उसको वो पहले बता देते हैं, ताकि जो समस्याएं मुझे आई है आपको नहीं आए। मेरे भाई, मेरा बिजनेस इतना तेज गति से गिरा कि मैं डिप्रेशन में आ गया। मैं पूरी कहानी सुना रहा हूं मेरी। डिप्रेशन में आ गया क्योंकि मैंने लोगों से बड़ी बड़ी बातें कर चुका था। लोगों से कहा मेरे एक दिन ये होगा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी, इतना बड़ा बंगला होगा। अब लोग बाग जब बढ़ रहे थे तो तब चुप रह रहे थे। हो सकता था उनको डर लग रहा था कहीं हो ना जाए। लेकिन जब गिरा तो सारे के सारे आदमी मेरे से मिलने के लिए आते थे। सर वो गाड़ी का क्या हुआ, स्टेपनी आई उसकी अभी तक आपके पास? इस तरह से टॉर्चर करने लगे तो मैं घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया। मैं घर में रहने लग गया तो मैंने बात करना बंद कर दिया, और बात करना बंद किया तो दिमागी बीमारी हो गई, डिप्रेशन हो गई। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं करूं क्या, कैसे लाइफ की शुरुआत करूं। क्या मैं उसी कंपनी में जहां पर अपने मालिक के सामने इस्तीफा फेंक कर आया था उसके सामने जाकर कहूं कि भाई मुझे वापस नौकरी पर रख ले? मैं बड़ी टेंशन में आ गया था उससे। तभी मेरी गुड़िया 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, बड़ी वाली। वो एक कविता गा रही थी हरिवंश राय बच्चन की। वो कविता आपने सबने बचपन में अपने सिलेबस में पढ़ा है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो बोल रही थी, ऐसे बोल रही थी। मैंने भी कई बार पढ़ा था, मैंने एग्जाम भी दिया था उसका और मैं पास भी हुआ था, लेकिन कभी उस चीज को गहराई में ले गया नहीं। मेरी गुड़िया को मैंने बोला कि भाई तेरे को कविता याद करनी है, रूम से बाहर जाके याद कर, क्योंकि मैं सोना चाहता हूं, मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मेरी गुड़िया स्मार्ट थी, उसको मतलब नहीं था किसको क्या डिप्रेशन है। वो तो सीधा सीधा कहती थी कि भाई प्रॉब्लम किसको है, आपको है कि मुझे है? मैंने कहा प्रॉब्लम तो मुझे है। वो कहा फिर आप जाओ बाहर। बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। अब मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं सका। मैंने 2 पिलो लिए, तकिए लिए और कान पे लगा के, लेकिन धीरे धीरे आवाज आ रही थी। गुड़िया जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी मेरी धड़कनें बढ़ रही थी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, क्योंकि उसने आगे आते आते एक लाइन बोल दी। उस लाइन में हरिवंश राय बच्चन ने बोला, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। 99% लोग नहीं करते। असफल होते हैं तो काम ही बदल लेते हैं। अब मुझे बताओ, कोई भी बिजनेसमैन है, वो एक बार काम किया होगा कामयाब हो गया होगा? कोई भी वैज्ञानिक ने एक बार काम किया होगा वो वैज्ञानिक बन गया होगा ना? वो बार बार उस काम में असक्सेस होते, अनसक्सेस होते, और उस चीज से उनकी मेहनत काम करने की और बढ़ जाती और जिज्ञासा बढ़ जाती। और जो लोग उस चीज में परिपूर्ण हो गए वही उस चीज के आविष्कारक बने आने वाले समय में। ये दिमागी गेम है, इसको जैसा समझाओ वैसा समझ जाता है। राइट ब्रदर्स 2 भाई जिन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया था, आविष्कार किया था। राइट ब्रदर्स के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहता हूं। 2 भाई थे, बचपन से देखते थे कि पक्षी उड़ सकता है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। दोनों भाई ने सोचा कि काम तो करना चाहिए इसके ऊपर, और उन्होंने पक्षी की नकल करके 2 पंख बनाए और कहा कि अब हम इस पंख की सहायता से उड़ जाएंगे। और 2 बार वो उड़ने की कोशिश की, दोनों बार अलग अलग भाई की नाक टूट चुकी थी, नहीं उड़ पा रहे थे। 4 सक्सेस नहीं हुए, 4 बार जब वो अनसक्सेस हुए
तो छोटा भाई नाराज हो गया। छोटा भाई ने कहा, भैया गलत दिशाओं में जा रहे हैं, ऐसे प्लेन बनता नहीं और ये प्लेन कभी बढ़ेगा नहीं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। प्रकृति ने अगर पंख दिए भगवान ने तो वो उड़ने के लिए ही होते हैं। इंसान को अगर पंख नहीं दिए तो ये उड़ने के लिए नहीं होते। इंसान कभी उड़ नहीं सकता, पक्षी हमेशा उड़ सकता है। बड़े भाई को पता चल गया कि छोटा भाई नाराज इसलिए है कि ये 2 बार 4 बार अनसक्सेस हो चुका है, तो उन्होंने दिमागी गेम ही बदल डाला। बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भाई ये सारी समस्याएं इसलिए आ रही है कि हम प्लेन बनाने का तरीका ढूंढना चाहते हैं। आज से हमारा टॉपिक चेंज है। आज से हम ये ढूंढना चाहेंगे कि प्लेन कैसे कैसे नहीं बनता। पहले क्या ढूंढ रहे थे, अब क्या ढूंढ रहे हैं, कैसे नहीं बनेगा उसका तरीका। अब 5वीं बार उन्होंने प्रयोग किया और प्लेन नहीं बना तो दोनों तालियां बजा रहे थे, वाह एक तरीका और पता चल गया, ऐसे भी प्लेन नहीं उड़ता। क्योंकि अब तो उद्देश्य ही बदल चुका था। प्लेन बनाने का उद्देश्य था, प्लेन नहीं बनने के तरीके ढूंढने का उद्देश्य था। जैसे जैसे वो नाकामयाब होते जा रहे थे, वो प्रसन्नता उनको छा रही थी कि हमें एक तरीका और मिल गया जिससे प्लेन नहीं बन सकता। और जब प्लेन नहीं बनने के सारे तरीके उन्होंने ढूंढ लिए तो उसके बाद बचेगा क्या। मेरे भाई, यही आज आपके लिए टॉपिक है। जब आप लोगों के पास जाओगे, ये बिजनेस लेकर जाओगे, ये प्लान लेकर जाओगे, आपको क्या लगता है कि पहली बार में समझ जाएगा? हर आदमी अलग अलग तरह का आंसर देगा, हर आदमी अलग अलग तरह का उत्तर देगा, हर आदमी अलग अलग तरह का प्रश्न पूछेगा। आपको करना क्या है? आप मत जाओ बनाने, आप समझाने जाओ कि ये कैसे मना करता है। मैं आज पता करके आऊंगा नहीं करने के कारण। लिखते जाओ, अपलाइन से पूछते जाओ, लिखते जाओ, अपलाइन से उन कारणों का आंसर पूछते जाओ। फिर होगा क्या? होगा इतना कि मेरे भाई, मेरे सामने अगर आप 10 आदमी को लाओ, गारंटी है कि मैं 5 आदमी को आरसीएम समझा दूंगा। लेकिन अगर सत्तू जी, अशोक जी और जीआर पालीवाल जी के सामने लाओ तो वो 10 में से 4 को ही समझा पाएंगे। रॉयल्टी अचीवर 10 में से 3 को ही समझा पाएंगे। लीडरशिप वाले 10 में से 2 को ही समझा पाएंगे। नए डिस्ट्रीब्यूटर 10 में से 1 को ही समझा पाएंगे। और जो नया आया है आज वो 40 में से 1 को ही समझा पाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जिन लोगों के पास ज्यादा अनुभव है ना सुनने का, उनके रिजल्ट के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमें हजारों लोगों ने मना किया है तो हमें मना करने के कारणों का पता है। आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको मना करने का कारणों का पता ही नहीं है, इसलिए आपके रिजल्ट कमजोर है। मेरे भाई, आज के बाद ये ठान लो कि मैं ना सुनने के सारे तरीके पता कर लूंगा। और जिस दिन ये सारे तरीके आपको पता होंगे, उस दिन किसी आदमी की ना करने की ताकत नहीं होगी। जिसकी शक्ल की तरफ इशारा करोगे वो ज्वाइन करोगे। लेकिन आपके प्रोसेस को बदलना पड़ेगा आज के बाद। फिर जब उस कविता पे वो आगे बढ़ रही थी, उसने पहली लाइन बोला, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या बोला? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसमें क्या बोला था? असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। हम असफलता की चुनौती को स्वीकार नहीं करते, हम काम ही बदल देते। किराने के काम में नाकामयाब, जूते का चालू कर दिया, जूते में नाकामयाब, पान का चालू कर दिया, पान में नाकामयाब, नौकरी चालू कर दी, नौकरी में नाकामयाब, आत्महत्या कर दी। हम काम बदलते, हम सोचते काम बदलेंगे तो कामयाबी आएगी ना। कविता में साफ लिखा है, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि कुछ के बगैर जय जयकार नहीं होती। इस चीज ने मुझे इतना दर्द दिया कि मैंने डिप्रेशन के उन 2 महीनों में पूरी किताब लिखी। काम तो नहीं किया, लेकिन मैंने किताब लिखी, मेरी 100 गलतियां। 99% लोग किताब लिखते हैं मेरे कामयाब नहीं होने में लोगों की गलतियां। दिमागी खेल। 90% क्या कहते हैं? मैं कामयाब